गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि आवेशन की कितनी टेक्निक्स होती हैं। 3 टेक्निक्स होती हैं, उनमें से 2 टेक्निक्स अपन ने पढ़ ली थी। पहले थी घर्षण द्वारा और दूसरी थी चालन या स्पर्श द्वारा। तीसरी है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो बेटा प्रेरण द्वारा आवेशन के लिए अपने को सबसे पहले ये डायग्राम द्वारा समझना है। तो बेटा जैसे आपको डायग्राम दिख रहे हैं ए बी सी डी और ई, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी उदासीन वस्तु उदासीन तब होती है जब उसमें जितने धनात्मक आवेश हैं उतने ही ऋणात्मक आवेश हों, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, फलस्वरूप वो वस्तु उदासीन हो जाती है। तो देखो, किसी आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर विपरीत आवेश लाने की प्रक्रिया ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। तो क्या समझ में आया कि कोई आवेशित वस्तु द्वारा उदासीन वस्तु पर विपरीत प्रकृति, यानी अगर प्लस का है तो माइनस का, और यही आवेशन लाना ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। तो देखो डायग्राम 1 के अंदर ये एक धात्विक गेंद है जिसका ऊपर ये बी चालक गोला है। अब ये चालक गोला उदासीन है, यानी इसमें जितना धनात्मक आवेश है उतना ही ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, तो ये उदासीन हो गई। अब इसके पास में मैं एक धनात्मक छड़ लेकर आया, धनात्मक आवेश की। अब इसमें जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव है। तो अब चूंकि धनात्मक है तो इस धनात्मक के पास में यहाँ पर ऋणात्मक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऋणात्मक इसके पास में आकर्षित होगा। तो जितना भी ऋणात्मक आवेश है वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, और जो धनात्मक आवेश है वो प्रतिकर्षण के कारण विपरीत और इकट्ठा हो जाएगा। हाँ बेटा, उसके बाद में यहाँ पर इक्वल अमाउंट में, क्योंकि जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, तो प्लस की तरफ आकर्षित होगा माइनस, और जो इधर इसके अंदर प्लस है वो काफी दूर चला जाएगा। अब तीसरे स्टेप में देखें तो यहाँ पर चूंकि जितने ऋणात्मक है उतने ही धनात्मक है, तो ये पहले भी उदासीन था और अब भी उदासीन है। अब अपना मुख्य टारगेट क्या है? अपना मुख्य टारगेट है अपन को केवल एक आवेश लेना है। तो इसके लिए इसको ग्राउंडेड, बेटा देखो ये भू संपर्कित बोलते हैं। भू संपर्कित का मतलब होता है ग्राउंडेड। भू संपर्कित का मतलब भू प्लस संपर्कित, भू यानी जमीन, धरती से इसको जोड़ा जाता है, धरती से इसको जोड़ दिया जाता है। अब धरती से जोड़ने पर क्या होगा, जितना भी आवेश होता है वो सारा का सारा इस धरती या पृथ्वी में चला जाता है। अब चूंकि इसने क्या काम किया, इस धनात्मक वाले भाग को भू संपर्कित किया है, तो जितना भी धनात्मक आवेश है वो सारा का सारा जमीन में चला जाएगा, और बाकी क्या बच जाएगा, ऋणात्मक आवेश। अब ऋणात्मक आवेश है ये पूरे के पूरे गोले पर एक समान रूप से जमा हो जाएगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उदासीन गोला है, उसके पास में कोई धनात्मक छड़ लेकर आए। अब देखो यहाँ धनात्मक की जगह अगर ऋणात्मक होगी तो इस तरफ आवेश क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। अगर यहाँ ऋणात्मक छड़ हुई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, धनात्मक, और जब धनात्मक आ जाएगा तो यहाँ धनात्मक और यहाँ ऋणात्मक। अब वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम भू संपर्कित किसको कर रहे हो। ये जरूरी नहीं है कि आप धनात्मक को ही भू संपर्कित करो, आप ऋणात्मक को भी कर सकते हो, लेकिन जिसको भू संपर्कित करोगे वो सारा का सारा आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, यानी वहां पर आवेश शून्य बचेगा। एक बात और, पृथ्वी की धारिता और विभव, पृथ्वी एक ऐसी चीज है जिसको आप कितना भी आवेश दे सकते हो, वो अनंत आवेश ले सकती है, और विभव जितना भी आप देना चाहो उतना ले सकती है। तो ये तो हुई थी बेटा, उसके डायग्राम द्वारा समझाया गया था। अब इसकी परिभाषा देखो, किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श किए बिना विपरीत आवेश उत्पन्न करना प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। आई बात समझ में कि स्पर्श किए बिना, अगर स्पर्श कर दिया तो स्पर्श द्वारा आवेशन हो गया, लेकिन स्पर्श के बिना ही विपरीत आवेश प्राप्त करना ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। तो पहला इसके अंदर पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि प्रेरण द्वारा हमेशा विपरीत प्रकृति का आवेश प्राप्त होता है। अब देखो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रेरण द्वारा आवेशन को समझाइए, तो आप परिभाषा और डायग्राम नहीं कर सकते, इसके अलावा आपको पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे। जो आपको 6 डायग्राम मैंने अभी दिखाए हैं, ए बी सी डी ई,
उन्हीं डायग्राम के अनुसार हर एक पॉइंट को समझाना पड़ेगा। जैसे देखो, मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। चित्र ए के अनुसार चालक गोला अनावेशित है, अर्थात इसमें धनावेश व ऋणावेश की संख्या एक समान है, बताया था। चित्र बी के अनुसार धनावेशित छड़ के कारण छड़ के समीप ऋणात्मक व दूसरी ओर धनात्मक आवेश क्रम से आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण एकत्रित होता है। अभी अभी आपको बताया कि धनात्मक छड़ की ओर आकर्षण के कारण ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, देखा आपने चित्र बी में, और जो प्रतिकर्षण के कारण जो प्लस आवेश है वो दूसरी ओर इकट्ठा हो जाएगा। फिर इसके बाद में है चित्र के अनुसार धनात्मक आवेश युक्त भाग को भू संपर्कित करने पर संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। कि भू संपर्कित कर दिया तो जितना भी आवेश जो भाग जोड़ा गया, चाहे वो धनावेश का हो चाहे ऋणावेश का, धनावेश का जोड़ा है तो धनावेश भाग पृथ्वी में चला जाएगा, और ऋणावेश जोड़ा है तो ऋणावेश का भाग पृथ्वी में चला जाएगा। चूंकि धनावेश जोड़ा था इसलिए धनावेश का भाग पृथ्वी में चला गया। फलस्वरूप चित्र डी तथा एफ के अनुसार गोले पर केवल ऋणात्मक आवेश रह जाता है। इसी प्रकार गोले पर धनावेश भी प्राप्त किया जा सकता है। धनावेश कैसे प्राप्त करेंगे भाई? अपन ने क्या काम किया था पिछले वाले डायग्राम में, डी चित्र के अंदर जो धनात्मक भाग था, धनात्मक आवेश था, उसको भू संपर्कित कर दिया था, तो धनात्मक आवेश पृथ्वी में चला गया था और ऋणात्मक आवेश शेष रह गया था। लेकिन अगर इसका उल्टा करें तो, यानी कि ऋणात्मक आवेश को भू संपर्कित कर दे तो ऋणात्मक आवेश पृथ्वी में चला जाएगा और गोले पर क्या बचेगा? धनात्मक आवेश। तो आप धनात्मक आवेश भी प्राप्त कर सकते हो और ऋणात्मक आवेश भी प्राप्त कर सकते हो। तो ये तो हुआ प्रेरण द्वारा आवेशन। तो 3 टेक्निक्स देख ली। अब इसके बाद में इम्पोर्टेंट है विद्युत दृष्टि। देखो बेटा, विद्युत दृष्टि एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की उपस्थिति व आवेश की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। भाई अपन ने ये तो पता कर लिया कि आवेश होता है, उसकी 3 टेक्निक्स भी जान ली। अब अपन को कैसा पता चलेगा कि आवेश की प्रकृति कैसी है? प्रकृति का मतलब धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अपन को कैसे पता चलेगा कि आवेश कितना मात्रा में है? तो उसके लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है वो कहलाता है विद्युत दृष्टि। तो इसका परिभाषा ये हो गई कि आवेश की प्रकृति तथा आवेश की उपस्थिति एवं उसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वो कहलाता है विद्युत दृष्टि। अब देखो बेटा, इसमें पहले आएगा संरचना, संरचना के बाद चित्र और चित्र के बाद में कार्यविधि। तो अपन देखते हैं संरचना। देखो, इसमें कांच का जार होता है जिसके मुख पर एक अचालक पदार्थ का ढक्कन लगा होता है और यह ढक्कन एक धातु से होकर गुजरता है और उस धातु की छड़ पर जार के थ्रू अंदर जाती है। इस छड़ के निचले सिरे पर अत्यंत पतले स्वर्ण पत्र, बहुत ही पतली स्वर्ण पन्नी एल लगी होती है और ऊपरी सिरे पर एक धातु की चकती लगी होती है। विद्युत दृष्टि की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए स्वर्ण पत्र के दोनों तरफ टिन के 2 जार या टिन की 2 पत्तियां चिपका कर रखते हैं। डायग्राम में देखो, डायग्राम में ऊपर चकती भी है, रबर का कॉर्क भी है, कांच का जार है, 2 स्वर्ण पन्नियां एल और एल आकार की और टिन की पत्तियां हैं। तो ये तो हो गई इसकी संरचना, ठीक है। तो इसकी संरचना के अंतर्गत बेटा ध्यान से देखो, मेन चीज ये है, ये जो 2 स्वर्ण पन्नियां हैं और ये एक धातु की चकती है, केवल इसी से ही अपन को सब कुछ याद करना है, ठीक है। तो इसकी संरचना और डायग्राम तो ये हो गया। क्रियाविधि अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।